हरे हरि हरि जय जय श्री हरि 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 जय जय श्री हरि 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 जय जय श्री हरि हरि। जो नाम हरि का ध्याते वो जीवन में सुख पाते, जो नाम हरि का ध्याते वो जीवन में सुख पाते। तो भी जप ले सदा हरि नाम रे, तो भी जप ले सदा हरि नाम रे, बन जाएंगे बिगड़े काम रे। हरि हरि जय जय श्री हरि 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 जय जय श्री हरि हरि। जो नाम हरि का ध्याते वो जीवन में सुख पाते, जो नाम हरि का ध्याते वो जीवन में सुख पाते। तो भी जप ले सदा हरि नाम रे, तो भी जप ले सदा हरि नाम रे, बन जाएंगे बिगड़े काम रे। हरि हरि जय जय श्री हरि 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 जय जय श्री हरि 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 सारे के सारे प्रहलाद के संग हरि का गुणगान, हरि का भजन करने लगे। सभी ने कहा, अरे प्रहलाद, बड़ा आनंद आ रहा है। लभी एक सखा दूर खड़ा है, वो आज प्रहलाद के संग हरि का भजन नहीं कर रहा। प्रहलाद ने कहा, क्यों सखा, क्या सोच रहा है? क्या हमारे साथ हरि का भजन नहीं करना है? उस नन्हे से सखा ने दौड़कर प्रहलाद के पास आया। प्रहलाद से आकर कहने लगा, प्रहलाद, हरि का भजन तुम नारायण की बात करते हो, लेकिन क्या मेरे प्रश्न का उत्तर दोगे? प्रहलाद ने कहा, पूछो, क्या पूछना है? कहने लगे प्रहलाद, मुझे ये तो बताओ कि वो हरि रहते कहाँ है, वो हरि का निवास कहाँ है, वो हरि कहाँ मिलते हैं? और जैसे ही आज उस सखा ने ये प्रश्न किया कि वो हरि का निवास कहाँ, वो हरि कहाँ रहते हैं, तो हमारा नन्हा सा प्रहलाद अब उस सखा को क्या उत्तर देता है, उस सखा को क्या बता रहा है? प्रहलाद क्या कह रहा है? हरि सबके ही घट घट वासी, कण कण में है वो अविनाशी। हरि सबके ही घट घट वासी, कण कण में है वो अविनाशी। हरि सबके ही घट घट वासी, कण कण में है वो अविनाशी। हरि सबके ही घट घट वासी, कण कण में है वो अविनाशी। गाने हरि गुणगान रे, मन गाने हरि गुणगान रे, बन जाएंगे बिगड़े काम रे। हरि हरि जय जय श्री हरि 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 जय जय श्री हरि 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 हरि। आज प्रहलाद बड़ा ही सुंदर उन सभी सखाओं से कहता है। प्रहलाद ने कहा कि वो हरि कहाँ रहता है? अरे वो हरि तो कण कण में रहता है, वो हरि तो मुझ में रहता है, वो हरि तो तुम में है। मेरा हरि, मेरा नारायण तो कण कण में बसा है। जैसे ही सुना, सखा ने कहा, फिर हमें कण कण में रहता हुआ हरि नजर क्यों नहीं आता है? हमें कण कण में रहता वो भगवान नजर क्यों नहीं आता है? और जैसे ही प्रहलाद ने सुना तो सचमुच बहुत सुंदर प्रहलाद कहते हैं, यूं तो वो ईश्वर, वो हरि कण कण में रहता है, लेकिन वो नजर क्यों नहीं आता है? लेकिन किसी ने बहुत सुंदर कहा, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचानने की। यूं तो वो परमात्मा जर्रे जर्रे में कण कण में रहता है, लेकिन इन आंखों से नजर क्यों नहीं आता है? इन आंखों से दिखाई क्यों नहीं देता है? लेकिन कण कण में वो ईश्वर रहता है, हर घट में उस ईश्वर का वास है। ये बात कही है उन भक्तों ने, ये दावा किया है उन भक्तों ने, जिन्होंने सर्वप्रथम अपने घट में पहले उसे देखा, अपने घट में पहले उसका दर्शन किया, और फिर जब अपने घट में देखा, फिर सामने रहने वाले सामने वाले में उस ईश्वर को देखा, और फिर कण कण में वो ईश्वर नजर आया। ये सत्य है सचनो, ये संसार बनाया उस परमात्मा ने,
ये संसार की रचना की है उस ईश्वर ने, जिसने हमारा भी निर्माण कर हमें इस संसार में भेजा है। आज हम कहते तो है कण कण में वो ईश्वर रहता है, कण कण में उस ईश्वर का वास है, पर दिखाई क्यों नहीं देता है? लेकिन सज्जनों, वो ईश्वर दिखाई इसीलिए नहीं देता क्योंकि आज तक हमें उसे देखने की इच्छा को अपने भीतर में पैदा ही नहीं किया है। सज्जनों, अगर हम देखें इन आंखों से इस संसार को, तो हम ये संसार की सत्यता, इस संसार को तो हम अच्छे से देख नहीं पाते। इन आंखों की भी एक सीमा है, जिस सीमा तक ये आंखें जाती हैं, ये देखती हैं। लेकिन कहते हैं वो परमात्मा जो सूक्ष्म अति सूक्ष्म है, भला उस सूक्ष्म अति सूक्ष्म परमात्मा को आप इन बाहरी नेत्रों से कैसे देख सकते हो? इन बाहरी नेत्रों से उसका दर्शन कैसे कर सकते हो? उस ईश्वर को देखना है, कण कण में वास करते उस ईश्वर को देखना है, तो क्या करना होगा? हमें भी अपने जीवन में वो सूक्ष्म यंत्र प्राप्त करना होगा। हमें भी वो विधि प्राप्त करनी होगी कि जिस विधि को प्राप्त कर घट घट में बैठे हम उस परमात्मा का दर्शन कर सके। सज्जनों, आज इस दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में जब ये कथा कहानियों का, ये कथा का आयोजन होता है, बहुत से जिज्ञासुगण आकर कथा सुनते हैं, इन विचारों को सुनते हैं, लेकिन मन में उनके भी ये प्रश्न उठता है, आप कहते हो ईश्वर दिखता है, आप कहते हो ईश्वर कण कण में रहता है, ईश्वर दिखाई देता है, लेकिन हमें तो आज तक वो ईश्वर कभी दिखाई नहीं दिया, हमें तो कभी उस ईश्वर का दर्शन नहीं हुआ। सज्जनों, एक बार ऐसे ही जिज्ञासा लेकर, मन में ऐसे ही प्रश्न लेकर एक बार एक सर्जन महाराज श्री के पास आए, सब श्री आशुतोष महाराज जी के पास आकर बैठे और उन्होंने भी अपनी जिज्ञासा को रखा। उन्होंने कहा, गुरुदेव, मैं एक सर्जन हूँ, एक डॉक्टर हूँ, और ये मेरा पेशा है कि मैंने अपने जीवन में कितने ही मरीजों का, मैंने कितने ही ऑपरेशन किए हैं, नख से लेकर सिर तक मैंने मानव शरीर का चीर फाड़ किया है, और मैंने तो कभी भी वो ईश्वर का राज्य, ईश्वर का साम्राज्य इस घट में मुझे तो नजर नहीं आया। और मैंने आपके मंच से अक्सर ये बात सुनी है, हर बार हर आपके प्रोग्राम को मैंने अटेंड किया है, मैं सुनता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, और हर बार यही सुनता हूँ, ईश्वर दिखाई देता है, ईश्वर इस मानवपन के भीतर है, ईश्वर का दर्शन होता है, लेकिन मुझे तो ऐसा कोई नजर नहीं आया, मुझे तो ऐसा कोई दर्शन नहीं हुआ। जैसे ही आज उन सर्जन, उन डॉक्टर ने अपनी जिज्ञासा को रखा, सब श्री आशुतोष महाराज जी थोड़ा मुस्कुरा दिए, अपने पास खड़े एक सेवक से कहा, जाओ जरा माचिस की डिबिया लेकर आओ। गुरुदेव की आज्ञा का पालन हुआ, एक सेवक माचिस की डिबिया को लेकर आए। महाराज जी ने माचिस की वो डिबिया अपने हाथ में ली और उस मैच बॉक्स से एक माचिस की तीली को निकाला, और उस तीली को निकालते हुए उस डॉक्टर को दिखाते हुए कहा, आप मुझे बताइएगा, क्या इस तीली में अग्नि है? उन्होंने कहा, क्यों नहीं है इस तीली में अग्नि। और महाराज जी ने उसी समय उस छोटी सी तीली के छोटे छोटे टुकड़े करने शुरू कर दिए, उसे छोटे छोटे टुकड़े उसके किए, और महाराज जी ने कहा, कहाँ है अग्नि? अग्नि तो मुझे नजर नहीं आई। उन सर्जन, उन डॉक्टर ने कहा, महाराज श्री, इस लकड़ी के भीतर अग्नि है, लेकिन इसे प्रकट करने के लिए एक युक्ति है, इसे प्रकट करने के लिए, और वो युक्ति है कि जब इसे मैच बॉक्स में, जब इस माचिस की इस छोटी सी तीली को इस डब्बी से रगड़ा जाएगा, तब वो अग्नि प्रकट होगी। तो महाराज जी ने कहा, यही तो आपके प्रश्न का उत्तर है। आप कहते हैं कि वो परमात्मा आपने इस शरीर के चीर फाड़ कर देखकर आपको मिला नहीं, जब इस छोटी सी तीली में वो अग्नि समाई है, जिसे प्रकट करने की एक युक्ति है, तो वो परमात्मा, वो ईश्वर जो सूक्ष्म अति सूक्ष्म है, भला आप उसे अपनी इस बाहरी नजर से, बाहरी आंख से कैसे देख सकते हैं? अगर उस ईश्वर को, परम तत्व, उस सूक्ष्म यंत्र को आप प्राप्त कर लेंगे, जब आप उस युक्ति को अपने जीवन में प्राप्त कर लेंगे, तब आप स्वतः ही अपने घट में ईश्वर का दर्शन कर लेंगे। और वो सूक्ष्म यंत्र क्या है, वो युक्ति क्या है कि जब जीवन में गुरु आकर ये ब्रह्म ज्ञान देता है, जब जीवन में गुरु आकर गुरु का कृपा हाथ इस मस्तक पर आता है, ये दिव्य दृष्टि खुलती है, तो घट में बैठा वो ईश्वर, वो परमात्मा का दर्शन एक मानव करता है। और जब वो अपने घट में उसे देखता है, जब उसे अपने घट में वो ईश्वर नजर आता है, उसका साम्राज्य वो देखता है, राज्य देखता है, फिर उस
उसे सामने वाले में बैठा वो भगवान उसे नजर आता है, कण कण में उसे भगवान नजर आता है। और आज प्रहलाद ने भी अपने सखा के प्रश्न का उत्तर दिया कि वो ईश्वर कहीं बाहर नहीं है, वो तुझे कहीं बाहर नहीं मिलेगा, वो तेरे खट में मिलेगा। इसलिए प्रभु ने भी तो कहा कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे, खोजी हो तुरंत मिल जाऊं पल भर की तलाश में, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे। आज इंसान उस ईश्वर को बाहर खोज रहा है, लेकिन वो कहीं बाहर नहीं, वो तेरे इस खट में मिलेगा, वो तेरे खट में बैठा है, वो कहीं बाहर नहीं है। और जैसे ही प्रहलाद ने ये कहा कि तभी दूसरा सखा दौड़ा आ गया। उसने कहा, प्रहलाद क्या मेरे भी प्रश्न का उत्तर दोगे? दूसरे प्रहलाद के सखा के मन में भी प्रश्न उठा। उसने कहा, प्रहलाद तुम कहते हो वो ईश्वर इस घट में रहता है, वो ईश्वर कण कण में रहता है, तो बताओ मुझे तुम्हारे ईश्वर का, नारायण का रूप क्या है? क्या वो हमारे जैसा दिखता है? क्या वो हमारे जैसा है? क्या तुमने उसका दर्शन किया है प्रहलाद? बताओ ना, तुम्हारे हरि का, नारायण का रूप क्या है? उसका दर्शन कैसा होता है? वो दिखता कैसा है? और जैसे ही आज दूसरे सखा ने ये जिज्ञासा रखी, ये प्रश्न रखा, और नन्हा सा प्रहलाद आज इस प्रश्न का उत्तर देता हुआ क्या गा रहा है? रूप प्रकाश है अति मनोहर, सबके मन को लेता है हर। रूप प्रकाश है अति मनोहर, सबके मन को लेता है हर। रूप प्रकाश है अति मनोहर, सबके मन को लेता है। रूप प्रकाश है अति मनोहर, सबके मन को लेता है। महिमा तो सुबह हो शाम मेरे गाने, महिमा तो सुबह हो शाम मेरे, बने जाएंगे बिगड़े काम मेरे। हरि हरि जय हरि हरि जय जय श्री हरि हरि, हरि हरि जय हरि हरि जय जय श्री हरि हरि। आज प्रहलाद अपने सारे असुर बालकों के संग, सखाओं के संग संग मानो प्रहलाद ने आज ये संदेश समाज को भी दिया। असुर बालकों ने पूछा, तुम्हारे हरि का रूप क्या है? बताओ ना, नारायण का रूप क्या है? क्या उस हरि का दर्शन कैसा है? प्रहलाद कहता है, यूं तो मेरा हरि जो हजारों हाथ वाला है, हजारों आंखों वाला है, लेकिन जो मेरे हरि का रूप है, जो मेरे हरि की वास्तविक पहचान है, वो कोई और नहीं, कुछ और नहीं, वो प्रकाश रूप है। वो प्रकाश रूप में सभी के घट में है, वो प्रकाश रूप में सभी के घट में बैठा है। उस ईश्वर का रूप, उसका दर्शन प्रकाश रूप है। और ये सत्य है सचनो, जहाँ स्वयं आज भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, उस युद्ध क्षेत्र की भूमि पर जब आज अर्जुन मोह से ग्रसित हो गया, जिस युद्ध के लिए प्रभु ने अर्जुन का चयन किया, लेकिन जब आज अपनों को देखा, मोह से ग्रसित हुआ, हाथ से गांडीव छूट गया। और उस समय भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का मार्गदर्शन करते हैं, अर्जुन को आज इस धर्म युद्ध के लिए उसे तैयार करते हैं। आज उसे सत्य असत्य, धर्म अधर्म के लिए जहां उसे तैयार करते हैं, जहां अर्जुन को उसकी वास्तविक पहचान कराते हैं, तब भगवान कृष्ण अर्जुन से पूछते हैं कि अर्जुन, तू जानता है मैं कौन हूँ? तू जानता है कौन हूँ मैं? अर्जुन ने कहा, ये कैसा प्रश्न है कृष्ण, क्यों नहीं जानता हूँ मैं आपको? आप मेरे सखा हो, मेरे मित्र हो, मेरे संबंधी हो, मेरे सर्वस्व हो। प्रभु ने कहा, नहीं नहीं अर्जुन नहीं, ये मेरी पहचान नहीं है, ये मैं नहीं हूँ जो तू सोच रहा है। कौन हूँ मैं? और उस समय अर्जुन भी निरुत्तर हो गया। अर्जुन ने कहा, फिर कौन है कृष्ण, आप कौन हैं? क्या है आपकी पहचान? और उस समय भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपनी वास्तविक पहचान कराते हैं, उससे अपनी वास्तविक पहचान देते हैं कि हे पार्थ, मैं ज्योतियों की परम ज्योति हूँ, ज्योति श्याम तत् ज्योति, कि मैं वो ज्योतियों की परम ज्योति
ज्योत जो सभी के हृदय में ज्योत स्वरूप में समाया हूँ, मैं कुछ और नहीं हूँ। और उस समय जब आज प्रभु ने ये कहा, अर्जुन ने मांग की कि प्रभु मैं भी आपके उस वास्तविक रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, मैं आपको जानना चाहता हूँ। और उस समय भगवान श्री कृष्ण ही थे जिन्होंने अर्जुन को ये ज्ञान दिया, अपने ज्योति स्वरूप प्रकाश रूप का, अपने तत्व स्वरूप का दर्शन कहीं बाहर नहीं बल्कि अर्जुन के घट में उसे दिखा दिया। इस घट में उस प्रकाश रूप का, अपने प्रकाश रूप का दर्शन करा दिया। और आज अर्जुन अपने घट में मानो आज इतने करोड़ों सूर्यों का प्रकाश भी कम होगा, जो प्रकाश रूप वो ईश्वर का अपने घट में देख रहा था। और जब अर्जुन ने आज प्रभु के इस तत्व स्वरूप का दर्शन किया तो फिर वही अर्जुन था जो अभी तक प्रभु से इसने प्रश्न उत्तर, जहाँ प्रभु से मानो प्रभु को समझ नहीं पाया, लेकिन जब आज उस ईश्वर कृष्ण को जान गए, जगत गुरु भगवान को जान गया कि आज अपने प्रभु के चरणों में क्षमा याचना मांग ली कि प्रभु अगर भूल से भी मैंने आपका कोई अपमान किया है तो मेरे इस अपराधों के लिए मुझे क्षमा करना, क्योंकि मैं जान गया आप कोई साधारण नहीं, आप साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर हैं। और आज अर्जुन ने भी भगवान के उस प्रकाश रूप तत्व स्वरूप का दर्शन किया। सजनों को ईश्वर प्रत्येक मानव के घट में वो आत्म स्वरूप, वो तत्व स्वरूप, वो परमात्मा तत्व स्वरूप जो भीतर है, और इस तत्व स्वरूप का दर्शन एक मानव अपने घट में ही कर सकता है, क्योंकि वो ईश्वर इन बाहरी आंखों से नहीं दिख सकता है। और अक्सर हम भी तो रोज आरती में एक बात गाते हैं, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। हम गाते हैं कि नहीं गाते हैं? ये पंक्ति क्या अर्थ रखती है कि प्रभु तुम अगोचर हो, तुम इंद्रियों से परे हो, तुम्हें इन इंद्रियों से देखा ही नहीं जा सकता है, और उसी इंद्रिय अतीत परमात्मा को आप देख सकते हो अपने घट के भीतर, उस दिव्य दृष्टि के माध्यम से, उस दिव्य नेत्र के द्वारा कि वो परमात्मा ज्योति स्वरूप में हमारे घट में है, हमारे घट में रहता है। आज जैसे ही प्रहलाद ने यहाँ बताया कि ईश्वर की वास्तविक पहचान, इस ईश्वर का तत्व स्वरूप प्रकाश रूप है, ज्योति स्वरूप है, और वो इस घट में ही प्रकट होता है। और जैसे ही प्रहलाद ने आज इस समस्या का समाधान, इस प्रश्न की जिज्ञासा को शांत किया कि एक सखा ने आकर फिर कहा कि प्रहलाद, अगर ईश्वर प्रकाश रूप है, वो ईश्वर जो प्रकाश रूप में हमारे घट में है, फिर उस प्रकाश रूप का दर्शन कैसे होगा? उस प्रकाश तत्व स्वरूप को अपने घट में हम कैसे देखेंगे? उसका दर्शन कैसे प्राप्त करेंगे प्रहलाद? और प्रहलाद, क्या तुमने अपने घट में हरि को देखा है? क्या तुमने अपने घट में हरि का दर्शन किया है? प्रहलाद ने कहा, हाँ, मैंने केवल बात अपने हरि का प्रकाश ही नहीं बल्कि उनके प्रकाश रूप में प्रभु के अनेकों रूपों का दर्शन मैं अपने घट में हर पल करता हूँ। और जैसे ही कहा तो कहने लगे, फिर बताओ ना प्रहलाद, तुमने कैसे किया? तुम्हें कैसे हरि का दर्शन हुआ? वो कैसे मिलेगा? और आज जैसे ही ये प्रश्न सभी सखाओं ने किया और प्रहलाद आज इस प्रश्न का उत्तर देते हुए वो सभी से क्या कह रहा है? गुरु कृपा से मिलते हैं वो, दिव्य दृष्टि से दिखते हैं वो। गुरु कृपा से मिलते हैं वो, दिव्य दृष्टि से दिखते हैं वो। गुरु कृपा से मिलते हैं वो, दिव्य दृष्टि से दिखते हैं वो। गुरु कृपा से मिलते हैं वो, दिव्य दृष्टि से दिखते हैं। दर्शन करे
जय जय श्री हरि 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 भज हरि हरि जय जय श्री हरि 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 भज हरि हरि जय जय श्री हरि 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 भज हरि हरि जय जय श्री हरि 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 भज हरि हरि जय जय श्री हरि 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 भज हरि हरि जय जय श्री हरि हरि। आज नन्हा सा प्रहलाद अपने सखाओं के इस तीसरे प्रश्न का उत्तर देता हुआ कहता है, जानते हो मैंने अपने हरि का दर्शन कैसे पाया?